Hello everyone, welcome back to my channel. In previous lecture we have studied the nomenclature, composition and the structure of the nucleic acid, and in today's lecture we are going to cover the biosynthesis and the biological importance of the nucleotides. So without any further delay, let's get started. So first of all we are going to start with the basic introduction, जिसमें we are going to study कि कितने pathways होते हैं, किस तरह से होते हैं. So nearly all the organism they synthesize purines and pyrimidines de novo, मतलब वो खुद से ही synthesize करते हैं purines and pyrimidines, जबकि आधे organisms ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं salvage, it means that they take the purines and the pyrimidines from diet एंड द डिग्रेडेटिव पाथवेज. ठीक है, आधे ऐसे होते हैं जो डिनोवो खुद सिंथेसाइज करते हैं और ऐसे होते हैं जो डाइट और डिग्रेडेटिव पाथवे की वजह से प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स को लेते हैं. तो राइबोज जनरेट एनर्जी बट प्यूरिन्स और पिरामिडिन रिंग्स जनरेट नहीं करती एनर्जी को. जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है, ये जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का जो पाथवे है, दे आर गुड टारगेट्स फॉर द एंटी कैंसर एंड द एंटी बैक्टीरियल स्ट्रैटेजीज. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोसिंथेसिस. ठीक है, तो बायोसिंथेसिस मतलब पाथवेज होंगे इसके. तो बेसिकली दो क्लासेस में जो बायोसिंथेसिस है वो फॉल करता है. फर्स्ट इज द de novo पाथवेज एंड सेकंड इज द साल्वेज पाथवे. ये हमें इधर से भी क्लियर हो गया क्योंकि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में भी क्या पढ़ा, दो तरह के होते हैं, या फिर वो खुद सिंथेसाइज करेंगे या फिर वो कहीं से लेंगे. So this is the two major pathways, de novo pathway and the salvage pathway. In de novo pathway, the nucleotide bases are assembled from the simpler compounds. अब जो de novo pathway में क्या होता है, जो nucleotide bases होते हैं वो assemble किए जाते हैं simpler compound से. ठीक है, simpler compound से उनको लिया जाता है. The framework for a pyrimidine base is assembled first and then attached to a ribose. अगर हम अब देखिए डिनोवो पाथवे जो है वो पिरामिडिन्स के लिए अलग होगा और प्यूरिन्स के लिए अलग होगा. ओके, तो इन्होंने एक बेसिक बताया कि डिनोवो पाथवे में क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो असेंबल किए जाते हैं. कहाँ से लिए जाते हैं, वो सिंपलर कंपाउंड से. अगर हम पिरामिडिन बेस की बात करें तो द फ्रेमवर्क फॉर अ पिरामिडिन बेस इज असेंबल्ड फर्स्ट. वो पहले असेंबल हो जाते हैं और उसके बाद वो जाके राइबोज के साथ अटैच करते हैं. बट अगर हम बात करें प्यूरिन की तो द फ्रेमवर्क फॉर अ प्यूरिन बेस इज सिंथेसाइज्ड पीस बाय पीस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो वो पीस बाय पीस सिंथेसाइज होते हैं और वो डायरेक्टली जो है राइबोज बेस स्ट्रक्चर में जाके अटैच हो जाते हैं. गॉट इट, मतलब पिरामिडिन्स के केस में वो सारे इकट्ठा असेंबल होते हैं और जाते हैं अटैच होने राइबोज के साथ. बट प्यूरिन में कैसे सिंथेसिस होती है, पीस बाय पीस, और वो पीस जो होते हैं, एक पीस बना तो वो डायरेक्टली जाके राइबोज के साथ अटैच हो जाएगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिनोवो पाथवे ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन एट लोअर लेवल. बट हम उसको अच्छे से भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज दीज पाथवेज कंप्राइज अ स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस. एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें वन और मोर केमिकल स्पीशीज दे रिएक्ट डायरेक्टली टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. ठीक है, वन या उससे ज़्यादा केमिकल स्पीशीज जो हैं उनका रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं एक ही स्टेप में. सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है विद अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट और एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है. ठीक है, तो these pathways comprise a small number of elementary reaction that are repeated with variation to generate different nucleotides. But जब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पाथवे की, जो साल्वेज पाथवे है, साल्वेज पाथवे में क्या पढ़ा था हमने कि वो हम कहाँ से लेते हैं, डाइट या डिग्रेडेटिव पाथवे से. जब हम डाइट से लेते हैं तो अब हमारे पास एक ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग कि अगर हम डाइट से ले रहे हैं तो इट मस्ट बी कि उसमें प्री फॉर्म्ड बेसिस आर रिकवर्ड एंड रिकनेक्टेड टू अ राइबोज यूनिट. इसमें प्री फॉर्म्ड बेसिस होते हैं पहले से और वो जाके कहाँ रिकनेक्ट हो जाते हैं, राइबोज यूनिट के साथ. देयर इज सम मोर बेसिक अबाउट द बायोसिंथेटिक रूट्स जो है डिनोवो एंड द साल्वेज पाथवे. सो डिनोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बिगिंस विद देयर मेटाबॉलिक प्रिकर्सर्स के साथ बिगिन करते हैं.
जैसे अमाइनो एसिड्स, राइबोस 5 फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक प्रिकर्सर्स हैं जिसकी वजह से डिनोवो सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होता है. So this was your de novo. Next is your salvage. Salvage pathway recycle the free bases and nucleosides released from the nucleic acid breakdown. Both type of pathways are important in the cellular metabolism. अब salvage pathway में क्या होता है, प्री फॉर्म्ड होते हैं बेसिस भी, तो ये क्या करते हैं, जो फ्री बेसिस होते हैं उनको रिसाइकल करते हैं एंड द न्यूक्लियोसाइड्स मीन्स इस पाथवे में जो फ्री बेसिस होते हैं और जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन से मिलते हैं उनको वो रिसाइकल करते हैं और फिर वो साल्वेज पाथवे में अकर होते हैं. तो चाहे वो डिनोवो सिंथेसिस हो या साल्वेज हो, दोनों ही सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं. नाउ सी इन दिस डायग्राम. In this table we can see कि most organisms can synthesize purines and pyrimidine nucleotides from the low molecular weight precursors. Low molecular weight precursors से synthesize कर सकते हैं बहुत सारे organisms purines and pyrimidines को in amount sufficient for their need, मतलब जितनी उनको ज़रूरत है उस हिसाब से वो synthesize कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को. तो ऐसे पाथवे को हम कहते हैं डिनोवो पाथवे एंड दे आर एसेंशियली आइडेंटिकल थ्रू आउट द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. ठीक है, सभी के लिए क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे. नेक्स्ट इज द साल्वेज पाथवे. साल्वेज पाथवे इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन कंपाउंड्स. साल्वेज में क्या होता है, प्री फॉर्म्ड प्यूरिन एंड पिरामिडिन कंपाउंड्स की यूटिलाइजेशन होती है, रिसाइकल होते हैं फ्री बेसिस और न्यूक्लियोसाइड्स को रिसाइकल किया जाता है इन पाथवेज में. ठीक है, तो दैट कुड बी अदरवाइज लॉस्ट टू बायोडिग्रेडेशन. Salvage pathway represent important sites for manipulation of the biological systems. अब देखिए salvage pathway में क्या होता है, बेसिकली जो फ्री बेसिस हैं, न्यूक्लियोसाइड जो मिले हमें न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन से, उनको रिसाइकिल किया जाता है उधर. बट डिनोवो में क्या होता है, वो क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द लो मॉलिक्यूलर वेट प्रिकर्सर्स. नेक्स्ट इज एक डिफरेंस है डिनोवो और साल्वेज पाथवे में. सी, डिनोवो पाथवे ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस दैट यूटिलाइजेस स्मॉल मॉलिक्यूल्स. हमने पहले भी पढ़ा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स या लो वेट मॉलिक्यूल्स को की वजह से वो सिंथेसाइज करते हैं. जैसे इसमें आता है राइबोस शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो एसिड, राइबोस 5 फॉस्फेट टू प्रोड्यूस द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स. Salvage में क्या होता है, it refers to the process that utilizes nucleosides and bases available through the diet or from the polynucleotide degradation to produce the purine nucleotide. अब देखिए जो डिनोवो पाथवे है वो एक मेजर कैटेगरी में आता है, मेजर पाथवे है, क्योंकि जितना भी होना है प्यूरिन और पिरामिडिन की सिंथेसिस वो इस डिनोवो से होती है. और जो साल्वेज है वो एक एसेंशियल तो है बट वो एक माइनर पाथवे है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल्स क्या हैं, सिंपलर कंपाउंड्स आर यूटिलाइज्ड. हमने पढ़ा था कि डिनोवो में सिंपलर कंपाउंड से जो है वो आगे स्टार्ट होता है, तो इसका रॉ मटेरियल सिंपल कंपाउंड्स हैं और इसमें फ्री बेसिस एंड द न्यूक्लियोसाइड्स यूटिलाइज होते हैं. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस. डिनोवो पाथवे जो है वो इम्पॉर्टेंट है सिंस इट इज़ द मेजर पाथवे. क्योंकि ये मेजर पाथवे है इसीलिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पाथवे है. इम्पॉर्टेंट साल्वेज में इम्पॉर्टेंट इन सर्टेन टिश्यूज सच एज ब्रेन एंड एथ्रोसाइट्स इन विच द डिनोवो पाथवे इज नॉट पॉसिबल. ये माइनर है बट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस में होता है, ऐसे टिश्यूज में होता है जैसे ब्रेन है, आरबीसीज है, उनमें होता है जहाँ पे डिनोवो पाथवे की सिंथेसिस नहीं हो सकती. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सेल्स एंड टिश्यू. डिनोवो में क्या है, ऑल द सेल टाइप्स हैव द एबिलिटी टू कैरी आउट दियर डिनोवो पाथवे. हर सेल के पास अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी एबिलिटी है कि वो डिनोवो पाथवे कैरी कर सके. जब हम साल्वेज की बात करते हैं तो साल्वेज पाथवे अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज ओनली लाइक ब्रेन, बोन मैरो, एथ्रोसाइट. जहाँ पे डिनोवो नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें क्या चाहिए, साल्वेज पाथवे चाहिए. अब प्री फॉर्म्ड बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स आर नॉट यूटिलाइज्ड इन डिनोवो बट यूटिलाइज कहाँ किया जाता है, वो साल्वेज पाथवे में यूटिलाइज किए जाते हैं प्री फॉर्म्ड बेसिस एंड द न्यूक्लियोसाइड्स.
So next we are going to study the de novo synthesis for purines and pyrimidines separately. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं de novo synthesis in the pyrimidines. So as we can see कि pyrimidine की सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब ग्लूटामाइन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी कंबाइन हो रहे हैं एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2. अब सिंथेटेज क्यों? क्योंकि कार्बोमाइल जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए क्योंकि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए इसके बिहाफ पे जो एंजाइम का नाम है दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2. नाउ जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोमाइल एस्पर्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस्पर्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, और इस रिएक्शन के टाइम जो एस्पार्टिक एसिड है वो उससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है. अब कार्बोमाइल एस्पर्टेट जो है वो ओरोटेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डाइहाइड्रोओरोटेज, और इस रिएक्शन के टाइम NAD पॉजिटिव will get converted into NADH और H पॉजिटिव निकल जाएगा. ठीक है, तो ओरोटेट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट दैट इज रिप्रेजेंटेड एज OMP इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफीरेज. ठीक है, अब इस रिएक्शन के टाइम जब ये रिएक्शन हो रहा होगा, ओरोटेट से ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है, इस रिएक्शन के टाइम PRPP जो है वो कन्वर्ट होता है PPI में. ठीक है, तो PRPP क्या है? दैट इज फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट. तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द PPI. नेक्स्ट इज द ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट represented as OMP gets converted into यूरिडिन मोनोफॉस्फेट विच इज रिप्रेजेंटेड एज UMP. ठीक है, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और इस रिएक्शन के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई. नाउ ये रिएक्शन जो होता है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ओरोटिडाइलेट डीकार्बोक्सिलेज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एलिमिनेटेड इन दिस रिएक्शन. नाउ UMP इज फॉर्म्ड, UMP से UDP बनता है दैट इज यूरिडिन डाइफॉस्फेट. अब ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? काइनेज के प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि काइनेज का क्या फंक्शन होता है? फॉस्फेट को ऐड करना. यहाँ पे मोनोफॉस्फेट था, यहाँ पे डाइफॉस्फेट बन गया, वहां पे एक फॉस्फेट था, UDP हैज 2 फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट है, इसलिए काइनेज ने अपना एक्शन शो किया इधर. काइनेज इज द एंजाइम जो, क्योंकि काइनेज का फंक्शन ही यही होता है कि उसने फॉस्फेट को ऐड करना होता है, तो UMP गेट्स कन्वर्टेड इनटू UTP इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज. यहाँ पे ATP यूटिलाइज होती है और ADP में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस वाज द रिएक्शन, फुल रिएक्शंस, जहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे डिनोवो सिंथेसिस पिरामिडिन्स के केस में हो रही है, मतलब पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहे हैं. तो दिस इज द मेजर पाथवे जहां से पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं. सो अब हम पढ़ते हैं प्यूरिन्स के केस में. तो प्यूरिन्स के केस में क्या होता है, जो राइबोस 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है PRPP में विच स्टैंड्स फॉर द फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट. अब इसमें जो है जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज PRPP सिंथेटेज, क्योंकि सिंथेसाइज हो रहा है तो सिंथेटेज एंजाइम विल बी इन्वॉल्व. ठीक है, अब इसके लिए जो पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव जो इसके लिए एक्ट कर रहा है, मतलब जो इस रिएक्शन को करने के लिए हेल्प कर रहा है दैट इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो इसको इनहिबिट कर रहा है वो है प्यूरिन्स एंड द पिरामिडिन्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. इसको इनहिबिट कर रहा है, इसलिए उसमें नेगेटिव साइन है और PI में पॉजिटिव साइन है. ठीक है, नेक्स्ट इज द PRPP, वो कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन में, फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन में इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ग्लूटामाइन PRPP अमाइडो ट्रांसफेरेज. ठीक है, इसमें जो नेगेटिव जो एक्ट कर रहे हैं वो है AMP, GMP एंड IMP. AMP मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP मतलब ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, IMP मतलब आइनोसिन मोनोफॉस्फेट. और इसमें जो एक पॉजिटिव ऐड हो रहा है, पॉजिटिव मीन्स कि वो इसको हेल्प कर रहा है, ये चीज इस रिएक्शन में हेल्प कर रही है. फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट हेल्प कर रहा है इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में. दैट इज PRPP when it gets converted into the 5 phosphoribosyle amine, तो इसमें PRPP जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है. अब 5 phosphoribosyle amine जो है वो 9 स्टेप्स के थ्रू जाता है और IMP बनाता है. ठीक है, IMP बनाया उसने. अब ये IMP इनहिबिट करेगा इस रिएक्शन को. ठीक है,
क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव साइन है। तो ये क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को, ये जो कन्वर्जन हो रहा था ऊपर PrPP से 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन में, इसको इनहिबिट कर रहा है। अब IMP इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एडिनोसाइल सक्सिनेट एंड GMP में कन्वर्ट हो रहा है। एडिनोसाइल सक्सिनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये AMP इनहिबिट करता है इसी रिएक्शन को जहां से IMP जो है एडिनोसाइल सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा था, और इस रिएक्शन के टाइम जो है GTP इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू GDP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट साइड हम चलें तो IMP कन्वर्ट किसमें भी हो रहा है, XMP। XMP स्टैंड्स फॉर द ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो रहा है GMP में, ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। अब ये ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट इस रिएक्शन को भी इनहिबिट कर रहा है, जो IMP से XMP में कन्वर्ट हो रहा था, इस रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है। इसके लिए नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। और GMP जो है वो इधर ऊपर जाकर भी जो PrP का कन्वर्जन है 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन में, इधर भी एक नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। सो दिस वाज ऑल कि अब देखिए जो इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, PrPP सिंथेसिस जो है एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, क्योंकि ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, इसलिए इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक क्लियर कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पे दिए हैं प्यूरिन सिंथेसिस में, ये क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो पॉजिटिव साइन मीन्स कि इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंड नेगेटिव साइन मीन्स इट एक्ट्स एज अ नेगेटिव मॉड्यूलेटर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर का मतलब ये है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब वो उस रिएक्शन के फेवर में है। ओके अगर वो नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब वो उस रिएक्शन के फेवर में नहीं है, तो वो उस रिएक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इसलिए इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, मतलब वो नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इज द प्यूरिन साल्वेज पाथवे। The nucleic acid turnover, which includes both the synthesis and the degradation, is an ongoing process in most of the cells. अब salvage pathway क्या करता है, it collects hypoxanthine and guanine and recombine them with PrPP to form the nucleotides in the HGPRT reaction, which is very important. So जो HGPRT reaction है, HGPRT, it stands for the hypoxanthine guanine phosphoriboside transferase. ठीक है, तो साल्वेज पाथवे में क्या होता है, हाइपोजेंथिन और ग्वानिन को कलेक्ट किया जाता है, उनको रिकम्बाइन किया जाता है किसके साथ, PrPP के साथ, ताकि वो वापस से क्या बना सके, न्यूक्लियोटाइड्स बना सके इन HGPRT रिएक्शन में। ठीक है, अब देखिए जो दिस हेडिंग इज की HGPRT कन्वर्ट बेसिस बैक टू द न्यूक्लियोटाइड यूजिंग द PrPP, दिस इज सेम एज दिस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि जो साल्वेज पाथवे है वो यूजफुल बहुत है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी कोस्ट फॉर द डिनोवो सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस, क्योंकि डिनोवो सिंथेसिस के लिए बहुत एनर्जी कॉस्ट की जरूरत होती है, इसीलिए साल्वेज पाथवे भी जरूरी होते हैं। ठीक है, साल्वेज पाथवे फॉर एडेनिन जो है इधर तो नहीं शो किया है, बट इस डायग्राम में, इस फिगर में ग्वानिन शो किया गया है। ग्वानिन का देखिए, ग्वानिन है, उसको फिर किसके साथ कंबाइन किया गया, PrPP के साथ कंबाइन किया गया, ताकि वो फिर क्या, HGPRT रिएक्शन के थ्रू, ताकि वो क्या बना सके, न्यूक्लियोटाइड बना सके। दिस इज व्हाट, जैसे दिस इज हाउ जो प्यूरिन है उस प्यूरिन की सिंथेसिस होती है बाय द साल्वेज पाथवे। So next is the pyrimidine synthesis by salvage pathway. तो in contrast to purines, जो pyrimidines हैं वो synthesize नहीं होते as nucleotides, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि purines के केस में न्यूक्लियोटाइड बन रहा है at the end by HGPRT reaction, but pyrimidines के केस में क्या होता है, the pyrimidine ring is completed before ribose 5-phosphate is added. ठीक है, तो जो pyrimidine की जो रिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है पहले, तब जाके वो राइबोस 5-फॉस्फेट के साथ अटैच करती है। कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड एस्पार्टेट आर द प्रीकर्सर। इट इज इंपॉर्टेंट कि कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड एस्पार्टेट आर द प्रीकर्सर्स ऑफ द 6 एटम्स ऑफ द pyrimidine rings. Mammals have 2 enzymes for carbamyl phosphate synthesis, that is
Carbamyl phosphate for pyrimidine synthesis is formed by the carbamyl phosphate synthetase 2. ठीक है. Going on to this figure, जिसमें यूरिडिन की फॉर्म, यूरिडिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, साइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CMP और ATP की यूटिलाइजेशन हो रही है और कन्वर्ट हो रहा है ADP में दोनों साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम यूरिडिन साइटिडिन काइनेज. ठीक है. Deoxythymidine gets converted into TMP and deoxycytidine gets converted into deoxycytomonophosphate. वैसे ही ऊपर deoxythymidine gets converted into thymidine monophosphate in the presence of thymidine kinase. यहाँ भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है क्योंकि ATP gets reduced to ADP. अब नीचे वाले रिएक्शन में जहाँ पे deoxycytidine gets converted into deoxycytidine monophosphate in the presence of the enzyme deoxycytidine kinase, यहाँ पे भी ATP की यूटिलाइजेशन हो रही है because ATP it gets converted into ADP. Coming on to the biological importance of the nucleotides, first जो importance है that we all know these are the building block of the nucleic acids and they're involved in the energy storage, muscle contraction, active transport, maintenance of the ion gradient and high energy currency भी form होती है इनकी वजह से, like ATP, GTP, components like NAD positive, NADP positive, FAD coenzyme A भी form होते हैं. Energy metabolism and activation of the intermediary metabolism. Synthetic analogs used in the treatment of cancer, immunosuppression and the viral infection. And they also serve as a precursor for the secondary messengers like cyclic AMP. So this was all with the topic. Thanks a lot.